ओके, तो हम यहाँ पे 11.1 एग्जाम्पल करने वाले हैं। सर ने क्लास में भी कराई हुई है, बहुत मेरे ख्याल से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्चुअल के हवाले से। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर है। काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर कुछ इस तरह का दिखता है कि पैरेलल फ्लो होता है, सब एक ही डायरेक्शन में होता है। काउंटर फ्लो में ये है कि इनर ट्यूब आपकी इस डायरेक्शन में, आउटर ट्यूब इस डायरेक्शन में। यहाँ इसका उल्टा होगा, ये यहाँ पे जा रहा होगा, बाकी चीज़ें यहाँ जा रही होंगी। अ, इस तरह का होता है। अब आपको डायग्राम नहीं भी होती तो आपको काउंटर फ्लो की डायग्राम आनी चाहिए। अच्छा, अब आप क्या करो ना, इस तरह कर लो कि हॉट एक तरफ बना लो, कोल्ड एक तरफ कॉलम बना लो, आसानी होगी आपके लिए। ये लोग कह रहे हैं कि इज यूज टू कूल द लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल को कूल करना है, इसका मतलब हॉट आपका क्या है, लुब्रिकेटिंग ऑयल। तो आपने हॉट में ऑयल डाल दिया, कूल में वाटर डाल दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका कूलिंग वाटर है। ठीक है। फिर आपको क्या कह रहे हैं कि फ्लो रेट ऑफ कूलिंग वाटर थ्रू द इनर ट्यूब। तो आपको पता चल गया कि ट्यूब के इनर ट्यूब के अंदर वाटर है, तो आपने यहाँ पर इनर ट्यूब के अंदर लिख दिया वाटर और बाहर लिख दिया ऑयल। ठीक है। डायरेक्शन आप कोई भी लगा सकते हो यहाँ पर, फिर कर देना अपने हिसाब से। लेट मी सी कि मैंने हॉट की डायरेक्शन यहाँ जा रही है, कोल्ड यहाँ जा रही है, सही है, डायरेक्शन सही है। तो आपने मास फ्लो रेट एम सी कोल्ड का 0.25 आपको यहाँ पर गिवन है। 0.2 है, ये 0.25 क्यों लिखा हुआ है? दिस इज 0.2। वाइल द फ्लो रेट ऑफ ऑयल थ्रू द आउटर एनुलस। देखो इसको एनुलस कहते हैं, ये जो आपका है ना, ये आउटर एनुलस है। ठीक है, ये आपका आउटर एनुलस है। तो इस यहाँ से जो आपका फ्लो रेट हो रहा है वो कितना हो रहा है? 0.1 kg। तो आपने हॉट में फ्लो रेट डाल दिया 0.1 kg एम हॉट। और आउटर एनुलस का डायमीटर कितना गिवन है? 45 मिलीमीटर। तो ये आपका डिस्टेंस है 45 मिलीमीटर, और ये अंदर का आपके पास जो है वो 25 मिलीमीटर है। 25 मिलीमीटर, ठीक है, सही है। आगे ये लोग कह रहे हैं कि आपका ऑयल एंड वाटर एंटर एट टेम्परेचर ऑफ 130। तो ऑयल हॉट का इनलेट और कोल्ड का इनलेट दे दिया 130। हाउ लॉन्ग मस्ट बी द ट्यूब, मतलब लेंथ आपने निकालनी है। इफ द आउटलेट टेम्परेचर ऑफ द ऑयल इज 60। तो आपको यहाँ पर टी हॉट 60 दिया हुआ है, टी हॉट इन आपको 100 दिया हुआ है, हॉट आउट 60 दिया हुआ है, और टी कोल्ड इन 30 है। तीन टेम्परेचर्स आपको गिवन है। चौथा आप रट्टा मार लो, एक ही मेथड तकरीबन यूज हो रहा है कि एमसीपी डेल्टा टी निकालते हो, क्यू दोनों का सेम है, वहां से एक का आपको, इसका डेल्टा टी पता है आपको, इसके निकालो, क्यू निकालोगे, क्यू दोनों का सेम है, यहाँ से टी आ जाएगा, सिंपल है। तो इसको अभी सॉल्व करेंगे। पहले मैं आपको ये डायग्राम समझा दूँ। ये आपका टेम्परेचर है वाई एक्सिस पे, ये आपकी लेंथ है जिसको आप एल कह सकते हो। तो थ्रू आउट द लेंथ आप मुझे बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है। थ्रू आउट द लेंथ ऑयल मेरा यहाँ पर हॉट था, और यहाँ पर ऑयल थोड़ा सा ठंडा हो गया, तो मेरा ऑयल का ग्राफ यूं जाना चाहिए, टेम्परेचर कम हो गया थ्रू आउट द लेंथ। जबकि मेरा वाटर जो है, मेरा वाटर इनसाइड पर ठंडा था और बाहर जाते जाते गर्म हो गया, तो मेरा वाटर के राइज होना चाहिए। तो वाटर यहाँ से एंटर हुआ है, यहाँ पर आउट हो रहा है। देखो वाटर यहाँ पर एंटर हुआ, यहाँ पर आउट हुआ, आउट होते हुए वाटर गर्म हो गया। वाटर शुरू में ठंडा था, इसी तरह ये गर्म था ऑयल, और थ्रू आउट द लेंथ ये क्या हो गया, ठंडा हो गया। मैंने यहाँ पर एरोस बनाए थे कि यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। तो ये आपकी बेसिक हीट डायग्राम आ गई। अब आपके पास फॉर्मूला आता है Q इज इक्वल टू यू ए एल एम टी टी। एल एम टी टी कब कब लगाते हैं हम लोग? हीट एक्सचेंजर्स में आप फॉर्मूला में Q इज इक्वल टू यू ए डेल्टा टी नहीं लगाता, क्यों? क्योंकि आपका टेम्परेचर थ्रू आउट द लेंथ चेंज हो रहा है। यहाँ दोनों में देखो ना, टेम्परेचर चेंज हो रहे हैं। एक फ्लैट प्लेट है, स्टेडी स्टेट है, तो वहां पर आप Q इज इक्वल टू यू ए डेल्टा टी लगा सकते हो। ठीक है। यू तब लगाओगे जब ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। जैसे फर्ज करो कि ये मेरी एक फ्लैट प्लेट है, इसके ऊपर फाउलिंग हुई हुई है फ्लैट प्लेट के ऊपर, तो मेरे पास तीन रेजिस्टेंस है, तो मैं सबको टोटल करके यहाँ पर यू लगा सकता हूँ एच के बजाय। वैसे तो हमारे पास फॉर्मूला आता है क्यू इज इक्वल टू एच ए डेल्टा टी, है ना। वो कब लगाते हैं? फ्लैट प्लेट पे जब बेसिक एक ही कन्वेक्शन कोफिशिएंट होगा, उसका एक ही क्यू निकालोगे। लेकिन अगर आपका ये है कि आपका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, मतलब आपका टेम्परेचर चेंज आपका सेम है, और बहुत सारी रेजिस्टेंस है, फाउलिंग है, कंडक्शन है, कन्वेक्शन है, तो आप लगाओगे क्यू इज इक्वल टू यू ए डेल्टा टी। यू किसके बराबर होता है? यू होता है सम ऑफ ऑल कन्वेक्शन ऑल कोफिशिएंट्स। सही है। अब मसला ये एलएमटीटी कहाँ से आ गया? हीट एक्सचेंजर में आप एलएमटीटी यूज़ करोगे हमेशा, नियरली जहाँ तक मुझे अभी तक पता चला, आप हमेशा एलएमटीटी यूज़ करोगे। क्यों यूज़ करोगे? क्योंकि देखो थ्रू आउट द लेंथ आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है। अब यहाँ जा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ना एक अलग चीज़ है, बढ़ने के साथ साथ ये ऑयल भी है, वाटर भी है, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको जो डिफरेंस आएगा यहाँ पर, आप उसके लिए आप एलएमटीटी लगाते हो यहाँ पे, सही है, टेम्परेचर के लिए। तो ये फॉर्मूला आपको रटा हुआ होना चाहिए। अब आपको निकालनी है लेंथ, सही है। इस फॉर्मूले में एरिया आ रहा है, एरिया होता है पाई डी एल।
तो आपने अगर Q निकाल लिया, आपने अगर U निकाल लिया, आपने अगर डायमीटर पता है आपको, आपने अगर LMTT निकाल दिया, तो आपको आराम से लेंथ पता चल जाएगी। तो अब हम इस सवाल की वर्किंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस लाइन से। सबसे पहले Q इज इक्वल टू एम सी पी डेल्टा टी। अच्छा, यू ए डेल्टा टी अलग है, एम सी पी डेल्टा टी अलग है, सही, ये आप लगा सकते हो सर्टेन फ्लूइड के लिए। मतलब एम सी पी डेल्टा टी ये वाला, इसका हीट ट्रांसफर, एम सी पी डेल्टा टी हॉट के लिए, एम सी पी डेल्टा टी कोल्ड के लिए। तो पहले हमने हॉट के लिए लगाया, हॉट के लिए हर चीज़ हॉट के लिए डालोगे। तो सबसे पहले हमने हॉट की बात की, हॉट में मेरे पास ऑयल है, ये मेरा एम है, ये मेरा डेल्टा, ये मेरा दोनों टेम्परेचर्स हैं। तो मैं इन दोनों का मीन निकाल लूंगा, 100 प्लस 60/2, 80 डिग्री, 353। मैं टेबल पर जाऊंगा, एक मिनट में टेबल देख लेता हूँ। तो मेरा हॉट क्या है, मेरा हॉट फ्लूइड क्या है, मेरा हॉट फ्लूइड है ऑयल, सही है, मेरा हॉट फ्लूइड है ऑयल। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, मैं बुक पे टेबल A5 है, A5 पे जब आप यहाँ इंजन ऑयल है ना, मेरा इंजन ऑयल अनयूज्ड, तो इसमें मेरा PDF में क्या आ रहा है, डेल्टा टी मीन आ रहा है 353 केल्विन। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, मैं 353 केल्विन तकरीबन यहाँ पर है, मैं यहाँ पर इसकी CP की वैल्यू ले लूँगा 2.1, 2 आएगी शायद। तो 2.13 आ गई सीपी की वैल्यू। आपने एमसीपी डेल्टा टी में मास पता है आपको, सीपी पता है, टेम्परेचर पता है, क्यू आ जाएगा आपके पास, सही है। तो आपके पास क्यू आ चुका है। अब आप इसी क्यू को, आपको पता है कि जो क्यू है आपका वो हॉट और कोल्ड में सेम होगा, जो हीट ट्रांसफर है वो तो सेम होता है ना, जैसे कन्वेक्शन कंडक्शन में क्यू बराबर लेते हैं हम लोग, इसी तरह आपका क्यू बराबर होगा क्यू कोल्ड के। अब कोल्ड पे आ जाओ, कोल्ड पे आप क्या करेंगे, कोल्ड पे हमें ये तो पता है कि टेम्परेचर 30 है, आउटसाइड का नहीं पता हमें। अब क्या करें हम लोग, अब हम ये करते हैं कि अज्यूम करेंगे। क्यों अज्यूम करें, क्योंकि हमने सीपी की वैल्यू निकालनी है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कोल्ड के लिए भी हमें सीपी की वैल्यू चाहिए, सही है। तो सीपी की वैल्यू के लिए, क्योंकि सीपी की वैल्यू अगर मैं टेम्परेचर अज्यूम भी कर लूँ ना अपनी तरफ से, तो सीपी की वैल्यू इतना ज़्यादा ना फर्क नहीं पड़ेगा, ये देखो, क्योंकि सीपी की वैल्यू कितनी है, 2.222 में ही रह रही है सारी। तो पॉइंट अगर मैं आगे पीछे कर दूँ कोई मसले की बात नहीं है। तो मैं अपने जनरल कॉमन सेंस से अज्यूम करूंगा कि यार अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना होना चाहिए। तो ये हम अज्यूम करें कि 40 डिग्री है। 40 डिग्री क्यों किया, क्योंकि आपका यहाँ पे ये 100 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, ये तकरीबन 40 डिग्री अपनी लूज कर रहा है। अब वो 40 की 40 तो इसको नहीं दे देगा ना, थोड़ी सी लॉस वगैरह भी होती है तकरीबन। अंदाजन ना एक कोल्ड फ्लूइड तकरीबन 10 से 20 डिग्री गेन करता है यूजुअली, अगर यहाँ पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा चेंज ना हो रहा, टेम्परेचर जैसे थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है। तो हम इसे अज्यूम करेंगे कि टी हमारा 40 है, सही है। तो हमने क्या लिया, हमने मीन निकाल लिया, मीन क्या निकाला, 30 + 40/2, 308 केल्विन आ गया। वापस इंजन ऑयल में नहीं जाओगे, अब कोल्ड आपका क्या है, कोल्ड आपका है वाटर। तो अब आप जाओगे वाटर के टेबल में, लेट्स सी वाटर का टेबल कहाँ पर है, देखना पड़ेगा, सैचुरेटेड वाटर का है, नॉर्मल पानी वानी का, ये है ना थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, तो मैं ढूंढता हूँ, रुको। यहाँ तक कि आपको उसका थिकनेस या रेडियस वगैरह या ना दिया हुआ हो, सिर्फ ट्यूब का। अभी जो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है वो टोटल डायमीटर और इसका डायमीटर गिवन है, सही है। तो ये एज अ थिन वॉल है, ये जो आपकी ट्यूब है अंदर की, ये थिन वॉल है, मतलब इस बताने का मकसद ये है कि इसकी कंडक्शन नहीं होगी। अब अगर मैं वो बताऊं आपको कि हीट ट्रांसफ़र का क्या सारा सीन हो रहा है, तो मेरी ये चीज़ देखना गौर से कि बाहर का कोई एयर नहीं है, सही है। इन लोगों ने सवाल में नहीं बोला कि कोई एयर है या बाहर की कोई कन्वेक्शन है, तो आप अज्यूम करोगे कि इंसुलेटेड है, सही है। तो बाहर इंसुलेटेड है, बाहर कोई कन्वेक्शन कंडक्शन कुछ भी नहीं हो रही। सबसे पहले आपकी क्या चीज़ होगी, अच्छा ये भी आप अज्यूम करो कि इंसुलेटेड है, अज्यूम का मतलब जाहिर है इंसुलेटेड, अगर आपको कोई वो नहीं गिवन, इंफॉर्मेशन नहीं गिवन। सबसे पहले ऑयल आपका गर्म है, वाटर आपका ठंडा है, सही है। तो सबसे पहले ऑयल से इस सरफेस में आएगी आपके पास कन्वेक्शन, ऑयल से लेके सरफेस के अंदर कन्वेक्शन होगी जो कि कहलाएगी आपका H0, ठीक है। और फिर आपका क्या होगा, फिर सरफेस से वाटर में होगी आपकी कन्वेक्शन जो कि कहलाएगी HI। तो दो कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस हैं। अच्छा, बीच में ये होना चाहिए था कि ऑयल के बाद सरफेस में, और सरफेस में जो ट्रेवल करेगी वो कंडक्टिव होनी चाहिए थी। अब हमने कंडक्टिव को नहीं लिया क्योंकि हमारी थिन वॉल है ये,
सही है, सवाल में नहीं गिवन, लेकिन आपको थिन वॉल लेनी है जब तक सवाल में ये ना बताया गया कि थिक वॉल है, उसका कोई थिकनेस वगैरह है। ठीक है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट एक दो बार इसको सॉल्व करोगे थोड़ा समझ के, तो समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा इस तरह से ये फॉर्मूला बना है, ठीक है, 1/hi प्लस 1/h0 का। तो सबसे पहले हम एच आई निकालेंगे। सिंपल आपने चीज़ें करनी है, कुछ भी नहीं करना। एच आई के लिए वही रेनॉल्ड नंबर, नसेट नंबर से काम चलाना है। सबसे पहले आपने एच आई के लिए रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला लगाया। रेनॉल्ड नंबर का ये भी लगा सकते हो, क्योंकि वेलोसिटी नहीं पता तो हम ये फॉर्मूला नहीं यूज़ करेंगे। हम ये वाला रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 4m डॉट। तो कोल्ड है, अच्छा, एच आई कहाँ पर हो रहा है? जो एच आई हमने लिया है, एच ओ आपका जो आउटर वाला है वो हो रहा है ऑयल में, वो हो रहा है हॉट में। और एच आई जो आपकी कन्वेक्शन है ये हो रही है वाटर में, मतलब कोल्ड में। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर छोटा सा लिख देता हूँ कि यार फॉर वाटर कोल्ड के लिए हो रहा है, ताकि मैं मास फ्लो रेट सिर्फ कोल्ड का डालूँ। और मैं जो डायमीटर भी डालूंगा वो सिर्फ कोल्ड वाली जो मेरी ट्यूब है 0.025 मीटर की, उसका डायमीटर डालूंगा। तो मैंने 4 डाला, 0.2 वैल्यू डाली अपनी। मैं ये क्या डालूंगा, विस्कोसिटी जो है मेरी 695, ये कहाँ से आई है? ये मेरी टेबल से आई है। ये रहा मेरा टेबल। मेरा जो कोल्ड के लिए मेरा वो जो बन रहा था, कोल्ड के लिए मेरा डेल्टा टी बन रहा था, वो था 308। तो मैं ये कर सकता हूँ, मैं 308 पे जाकर यू की वैल्यू निकालूंगा, जो कि विस्कोसिटी और विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड निकालूंगा। तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड मेरी कितनी आ रही है? यहाँ पर आ रही है तकरीबन 600, 690 कुछ के करीब आ रही है मेरे ख्याल से। तो ये रही विस्कोसिटी आपकी, क्या आ रही है? 695 सही है। इंटू 10⁶ आप लगा दोगे, क्योंकि वहाँ पर यूनिट लगी हुई है। तो इसके बाद आपका रेनॉल्ड नंबर है 14656, जो कि ग्रेटर है 10,000 से, मतलब टर्बुलेंट है। दो फैक्टर यूज़ करो आप। अच्छा, रेनॉल्ड नंबर की यार मैं एक ट्रिक बताऊंगा, मैं इस पर ज़्यादा रिसर्च नहीं कर रहा। कि अगर आपकी वैल्यू जैसे, वैसे तो हम रेनॉल्ड नंबर को 2300 से कंपेयर करते हैं ना, कि अगर 2300 से लेस आएगी तो लेमिनार है, ग्रेटर आई तो टर्बुलेंट है। तो अगर आपकी वैल्यू ऐसी आ रही है कि 0 से लेकर लेट्स से कि 5000 तक आ रही है, सही है, तो इसको आप 2300 से कंपेयर कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी वैल्यू बड़ी आ रही है, जैसे 9000 आ गई, तो 9000 को आप कंपेयर करोगे वैल्यू 10,000 से। तो अगर 9000 आ रही है तो इसका मतलब वो लेमिनार है, सही है। और अगर 11,000 आ रही है तो वो टर्बुलेंट है। तो आप दो फैक्टर से कंपेयर करोगे, सही है। इसको एक बार आप देख लेना खुद भी, कि ये एक फैक्टर है 2300 का, एक फैक्टर है 10,000 का। तो अगर आपकी वैल्यू छोटी वाली आती है तो आप छोटे वाले फैक्टर से कंपेयर करोगे। अगर आपकी वैल्यू बहुत बड़ी आ रही है तो आप, जैसे 9000 आ रही है तो लेमिनार होगा, क्योंकि आपने 10,000 से कंपेयर किया है। तो इस तरह आप रेनॉल्ड नंबर को दो फैक्टर से कंपेयर कर सकते हो। ये कन्फ्यूजन आ सकती है बाद में। अभी तो फिलहाल हमें बता दिया क्या है कि भाई 10,000 से बड़ा है तो टर्बुलेंट है। अच्छा, अब याद रखना, टर्बुलेंट के लिए नसर नंबर की इक्वेशन होती है। जब भी टर्बुलेंट आ गया नसर नंबर की इक्वेशन आएगी। लेमिनार है तो लेमिनार की इक्वेशन नहीं बनती है, सही है, डायरेक्ट नसर नंबर आता है। तो फॉर टर्बुलेंट के लिए आपकी इक्वेशन आपने रट्टा मारा हुआ है, रेनॉल्ड नंबर आ गया। प्रांडल नंबर कहाँ से आएगा? प्रांडल नंबर सेम आपने जाना है यहाँ पर, और ये आपका प्रांडल नंबर एफ के लिए, एफ फॉर लिक्विड। तो 308 पे आपने प्रांडल नंबर निकाला है, विच वुड बी नियरली 5.1 या 5 आएगा पूरा। तो यहाँ पर आपने प्रांडल नंबर अपना निकाल लिया, जो क्या है आपका 4 पॉइंट, सही है, 4.62 आ रहा है। प्रांडल नंबर लिख दिया आपने, हर चीज़ लिख दी। अच्छा, इसकी पावर n है, ये आपने देखना है व्हेन n इज इक्वल टू 0.3 अच्छा, n की वैल्यू दो हो सकती हैं, या तो 0.3 होगी या 0.4। अब हमने जो अभी सॉल्व कर रहे हैं वो एच आई के लिए कर रहे हैं। एच आई किसके लिए? एच आई आपका है वाटर। वाटर मुझे बताओ गर्म हो रहा है या ठंडा? भाई ऑयल पहले से गर्म था, वाटर ठंडा था, लेकिन वाटर को हीटिंग मिल रही है, मतलब वाटर आहिस्ता आहिस्ता गर्म होगा। तो जो चीज़ हीटिंग हो रही है उसके लिए n की वैल्यू आपकी 0.4 रखोगे, सही है। और जब ये चीज़ ऑयल के लिए सॉल्व करोगे तो ऑयल होता तो गर्म है, लेकिन ऑयल कूल हो रहा है वाटर के थ्रू। तो जब ऑयल कूल हो रहा है तो आप उसमें n की वैल्यू 0.3 रखोगे। ये फॉर्मूला है आपके पास। तो यहाँ पे नसेट नंबर में आपने सारी चीज़ें पुट की, रेनॉल्ड नंबर पता था, प्रांडे निकाल लिया, इनकी वैल्यू डाली, तो आपके पास नसेट नंबर आ गया 91.2। अब नसेट नंबर बराबर होता है एच डी अपॉन के आपके पास कहाँ से आएगा? सेम आपने वहाँ जाना है, और यहाँ से आपने के की वैल्यू, थर्मल कंडक्टिविटी के, ये रही आपकी के की वैल्यू बीच में यहाँ पे कहीं आएगी 625 के करीब। तो ये रही 628, तो यहाँ से आपके पास एच आई आ जाएगा। ओके, अब आप आ जाओ हॉट के लिए। देखो, अगर ये लेमिनार होता तो फिर हम क्या करते,
कि पहले चेक कर रहे थे कि पूरी डेवलप है या नहीं। ये पता नहीं क्यों लिखा हुआ है। अभी आ जाओ, खैर हमारे पास अब एच नॉट के लिए करना है। एच नॉट हमारा कहाँ पर हो रहा है? एच नॉट हमारा है यहाँ पर। यह आपने गौर करना है, एच नॉट गौर करना। अब इसमें यार थोड़े से कॉन्सेप्ट हैं यार, ये एक बार देख लेना प्लीज। एच आई मैंने क्या बताया, ऑयल गर्म है, सही है। तो ये आपके पास सरफेस है। आप बोलोगे कि यार दो होने चाहिए, एक यहाँ पे होना चाहिए, एक यहाँ पे। भाई ऐसा नहीं है, सर्कुलर असल में यूं करके तो आपका यूं हीट ट्रांसफर हो रहा है, सही है। तो दो बार नहीं होगा, एक ही बार होगा इसमें, क्योंकि चीज़ सर्कुलर है आपकी। तो मैंने क्या बताया था कि एच नॉट क्या है? कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर। ऑयल ऑयल से वाटर में हीट ट्रांसफर हो कैसे रहा है? दो रेजिस्टेंस के थ्रू हो रहा है। एक ऑयल से इस सरफेस के दरमियान, जो कि एच नॉट है, और इस सरफेस से वाटर में हो रहा है, जो कि एच आई है, सही है। तो एच नॉट आपका ऑयल में हो रहा है, जो कि हॉट में हो रहा है, और जो कि इस एनुलस में हो रहा है। अब आपको मसला ये है कि आपको ये डायमीटर चाहिए, जहाँ पर ये वाला डायमीटर। तो ये वाला डायमीटर क्या होगा टोटल में से? अगर मैं माइनस कर दूं ये वाला डायमीटर, मतलब अगर मैं 45 में से ये वाला डायमीटर माइनस करूं, तो मेरे पास ऑयल का ऑयल का डायमीटर आ जाएगा, जहाँ पर जिस जिस जगह पर भी ऑयल है। सिंपल सी बात है, क्योंकि मेरे पास बीच में वाटर है, मुझे इसमें से माइनस करना है। तो 45 में से मैं ये 25 माइनस करूंगा, तो ये मेरे पास अब हाइड्रोलिक डायमीटर होगा ऑयल के लिए। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। इसमें अगर आप कंफ्यूजन हो रही है, अभी आप समझो आराम से, फिर इसको खुद छापना टाइट करके समझ आ जाएगा। तो हाइड्रोलिक डायमीटर हो गया डी नॉट माइनस डी आई के। इसको ये प्रूफ भी किया हुआ है सर ने थ्योरम करके। देखो, डी नॉट माइनस डी आई, ओके। तो हॉट के लिए आपने हॉट का फ्लो रेट डाला, अपने हॉट का ही टेबल में से जाओगे, जो भी आपके पास वो आ रहा था उस पर यू की वैल्यू आएगी। रेनॉल्ड नंबर क्या आ गया? अब देखो 196 है, इसको मैं 10,000 से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं 2300 से कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये छोटी वैल्यू है, ये बताना चाहता था मैं। तो अब मुझे पता चला कि लेमिनार फ्लो हो रहा है थ्रू आउट, ठीक है। अब जब लेमिनार फ्लो हो रहा है, तो अब आपने क्या करना है कि लेमिनार के लिए अब आपने नसट नंबर चाहिए। नसट नंबर मैंने बताया था लेमिनार के लिए कोई इक्वेशन नहीं होती, जैसे टर्बुलेंट के लिए तो आपने ये वाली इक्वेशन लगा दी थी ना। लेमिनार के लिए आप नहीं करोगे। अब लेमिनार हो गया, तो अब आपने क्या करना है? अब यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट आता है, सही यार, ये बड़ा खतरनाक है। देखो यहाँ सर ने क्या लिखवाया हुआ है कि अगर एक ट्यूब के अंदर टर्बुलेंट फ्लो होता है, तो आप उसके लिए ये इक्वेशन यूज कर लो। ये चैप्टर 6 का कॉन्सेप्ट है। ये फॉर्मूला आई गेस चैप्टर 6 या चैप्टर 8, सॉरी चैप्टर 8, चैप्टर 6 कह रहा हूँ, चैप्टर 8 इंटरनल फ्लूइड फ्लो का है ट्यूब के अंदर। लेकिन और यहाँ पर सर ने क्या लिखवाया है? सर ने लिखवाया है कि अगर तो ये लेमिनार होता, तो हम चेक करते कि फुली डेवलप रीजन है या नहीं, और फिर इसको चैप्टर 8 के थ्रू सॉल्व करते। तो मुझे शक पड़ रहा है कि यार एक इस तरह का सवाल आ सकता है जो चैप्टर 8 और इसका मिक्स हो। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कि बहुत कॉन्सेप्चुअल है, कि अगर आपका ये एक ट्यूब की तरह काम कर रहा है इनसाइड, तो पहले आपने रेनॉल्ड नंबर निकाला, टर्बुलेंट आ गया, तो आपने सीधा सीधा इक्वेशन लगा दिया। लेकिन अगर तो ये लेमिनार आता, अगर ये फ्लो आपका लेमिनार होता, तो आप इसको चेक करते कि फुली डेवलप है या नहीं। फिर उसको आप चैप्टर 8 के फॉर्मूले से सॉल्व करते। आई गेस कैसे करते हैं, थर्मल बाउंड्री लेयर एक्स और एच करके, शायद उस तरह से कुछ करके फिर नसेट नंबर निकालते हैं आप, सही है। तो एक कॉन्सेप्ट ये रहा। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है एनुलस का। एनुलस एक अलग चीज़ है। आपके पास रेनॉल्ड नंबर आ गया, अब लेमिनार तो है, यहाँ पर आपने क्यों नहीं चेक किया कि ये फुली डेवलप रीजन है या नहीं है? क्योंकि अब ये ट्यूब की बात नहीं हो रही है। ये गौर करना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, सही है। अब जो रेनॉल्ड नंबर आपका लेमिनार तो आ गया, यहाँ पर लिखा हुआ है कि लेमिनार पे आप चेक करोगे फुली डेवलप है। यहाँ क्यों नहीं कर रहे? यहाँ इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि क्योंकि ऊपर जो था वो ट्यूब के अंदर हो रहा था। जो आपका एच आई है ना, एच कोल्ड जो वाटर है वो ट्यूब के अंदर है। ये देखो, ये जो आपकी वाटर है ये एक ट्यूब के अंदर है। यहाँ पर आपका फुली डेवलप वगैरह रीजन हो सकता है, लेकिन यहाँ नहीं होगा। ये आपका शेल है, लेट्स से कि शेल है, शेल नहीं है, ट्यूब विद इन ट्यूब है, लेकिन आप इसको एनुलस कहते हैं। एनुलस का बिल्कुल सर से दिमाग से ऊपर फॉर्मूला होता है, सही है। इसको आप कहते हो एनुलस, एनुलस कहते हो। तो एनुलस के लिए आपके पास डिफरेंट फार्मूलाज हैं। अगर एनुलस का आपके पास लेमिनार फ्लो आता है, तो आप क्या करोगे? आप टेबल 8 2 पे जाओगे और डायमीटर का रेशियो लोगे। तो सबसे पहले हमारा इनसाइड डायमीटर ये था, आउटसाइड डायमीटर ये था, हमारा रेशियो क्या है? 0.55। तो आपने टेबल 8 2 में जाना है। आपने लेट्स से कि टेबल 8 2 कहाँ पर है? मैं यहाँ पे सर की स्लाइड में देख लेता हूँ। टेबल 8 2, करेक्शन फैक्टर्स आ गए, एनटीयू आ गया आपके पास, और क्या इसमें नहीं है?
नहीं करो यार, मुझे ढूंढना पड़ेगा यार। ये आ गया आपके पास टेबल 8.2, नसेट नंबर फॉर फुली डेवलप लेमिनार फ्लो इन अ ट्यूब एनुलस। सही है। तो एनुलस वाले में आपने ये करना है, आपने डी बाई डी का रेशो निकाला, डी आई बाई डी नॉट का। जैसे कि ये पीडीएफ है आपकी, आपने डी आई अपॉन डी नॉट का रेशो निकाला जो कि आपके पास है 0.55। तो अब मैंने एक और चीज़ आपको सवाल में बताई थी कि आपका हीट ट्रांसफ़र कहाँ से हो रहा है। आपका हीट ट्रांसफ़र इनसाइड हो रहा है आउटसाइड हो रहा है। लेट्स से कि ये आपका एनुलस होता है, सही है, ये आपका एनुलस है। अब मुझे बात बताओ कि नसेट नंबर, ये आपको हीट ट्रांसफ़र ये इनसाइड में हो रहा है, सही है, ये ट्यूब की इनसाइड पे हो रहा है। अगर आउटसाइड पे होता, ये मेरा कॉन्सेप्ट है, एक बार प्लीज़ चेक कर लेना। अगर आउटसाइड पे होगा तो आप नसेट नंबर आउटसाइड निकालोगे, क्योंकि तो हमारा ऑयल गर्म है और वाटर ठंडा है, तो इनसाइड की तरफ हो रहा है, तो आप नसेट नंबर इनसाइड निकालोगे। इसको मैं समझाता हूँ। तो आप यहाँ पर अपने टेबल पे आओगे और कहाँ गया, ये रहा। और आपका डायमीटर रेशियो आ रहा था 0.55, तकरीबन 0.5 पे अगर मैं लूँ तो नसेट नंबर इनसाइड निकालोगे, आउटसाइड अभी नहीं लोगे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली जब आपका यूं इस साइड पे ट्रांसफर होगा होगा तो नसेट नंबर आउटसाइड लोगे। तो इनसाइड के लिए मैंने 5.74 मेरी वैल्यू है। मैंने यहाँ पर तकरीबन इंटरपोलेशन वगैरह करके भी अगर मैं निकालता हूँ तो मेरी नसेट नंबर की वैल्यू क्या आएगी एनुलस के लिए, 5.65। ओके, बिकॉज वी आर टेकिंग इनसाइड एनुलस। इसी तरह ऑयल के लिए आप के की वैल्यू आप अपने टेबल में से निकाल लोगे। जो आपका ये ऑयल का है ना, ये तो वाटर का है। कितनी खोली है यार मैंने पीडीएफ, हालत टाइट हो रही है। तो इसी तरह ऑयल की भी आपकी आ जाएगी मीन टेम्परेचर पर। तो नसेट नंबर आई इज इक्वल टू एच डी अपॉन के डायमीटर वही यूज़ करोगे अपने एनुलस का, माइनस करके 0.2 आ जाएगा। और आपके पास एच नॉट आ गया, बस एच नॉट और एच आई की वैल्यू अपने यू में डालो। एच नॉट एच आई की वैल्यू अपने यू में डालो, इसको सॉल्व करो, यू की वैल्यू आ गई। और Q इज इक्वल टू यू ए एल एम टी टी में आप वैल्यूज डालो, ख़त्म, लेंथ आ जाएगी आपके पास। एक चीज़ गौर करना कि मैंने जब यहाँ पे इसमें गौर किया ना, तो आप ये देखो ये यूनिट चेंज हुई हुई है यहाँ पे। तो ये क्यों की हुई है, क्योंकि ये आपका है किलो वॉट में, यू आपका होता है वॉट मीटर स्क्वायर केल्विन में। तो वॉट मीटर स्क्वायर, वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन में, और एल एम टी टी आपका है यहाँ पे डिग्री में। अब एल एम टी टी डिग्री में है तो ये सारी चीज़ें केल्विन में, सबसे एल एम टी टी को, सबसे पहले एल एम टी टी को केल्विन में कन्वर्ट कर लेना। एल एम टी टी को केल्विन में कन्वर्ट करो तो केल्विन से केल्विन कटेगा आपके पास, यहाँ पे वॉट से वॉट कटेगा। अब किलो आपके पास रहता है तो क्यू को भी 1000 से मल्टीप्लाई करा के किलो हटा देना। तो यहाँ पर 8.5 था ना, तो इसको बना दिया 8523 मल्टीप्लाई बाय 1000, मतलब यहाँ से किलो हटा दिया, ताकि आपके पास सिर्फ मीटर स्क्वायर की यूनिट बच जाए नीचे। ये आप एक बार ट्राई भी करके देख लेना, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर की नीचे वैल्यू बचेगी, ऊपर डायमीटर है, डायमीटर की वैल्यू होती है मीटर, मीटर से मीटर जब कैंसिल होगा तो लेंथ आपके पास ऑटोमेटिकली मीटर में आएगी। तो बताने का मकसद ये है कि जब ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो तो क्यू को मल्टीप्लाई बाय 1000 कर लेना और एल एम टी टी को 273 केल्विन में कन्वर्ट कर लेना। ओके, यहाँ से आपके पास लेंथ आ जाएगी। परफेक्ट है, ये सवाल समझ आ गया। कुछ इसमें चेंजेस थी, जैसे नसेट नंबर की चीज़ें और डेवलप्ड रीजन वगैरह की, ये सारे कॉन्सेप्ट से। नेक्स्ट वाले में हम करेक्शन फैक्टर की तरफ आएंगे इस सवाल पे।